बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू डेवलपर फैज़म शाहज़ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। ये वीडियो गूगल क्लाउड सीखो सीज़न 6 जिसका नाम अब एआई सीखो है उस सीरीज़ का पार्ट है। और पिछले वीडियो में हमने जनरेटिव एआई विथ वर्टेक्स एआई प्रॉम्प्ट डिज़ाइन की लैब की थी। और इस वीडियो में हम गेट स्टार्टेड विथ द एआई स्टूडियो जो हमारी नेक्स्ट लैब है। इस लैब को आज हम करेंगे इस वीडियो में। तो गाइस फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने अभी तक नहीं किया, और अगर कर भी दिया है तो दूसरे डिवाइस से भी करवा सकते हो क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपको मेरी इस सीरीज़ से, मेरे इस वीडियो से आपको हेल्प हो रही है तो कमेंट करके आप लाज़मी बताइए कि आपको कहाँ पर हेल्प हुई या वीडियो कैसा लग रहा है आपको, हेल्प हो रही है यहाँ से या नहीं हो रही। ठीक है? तो चलें, ये 1 घंटे की लैब है, मैं ट्राई करूँगा कि इसको जल्द से जल्द ख़त्म कर दूँ। तो स्टार्ट लैब हम करते हैं। ये जब हम लैब कंप्लीट करेंगे तो हमारे पास ना ये बैच, इस कोर्स का बैच आ जाएगा। ठीक है, मैंने स्टार्ट लैब कर लिया और यहाँ पर हम जो है ओपन गूगल क्लाउड कंसोल को क्लिक करेंगे और उसके बाद मैं यहाँ से यूज़र नेम अपना कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर ये मेरा यूज़र नेम आ गया है ईमेल की जगह पर ऑटोमेटिकली, नहीं तो मैं यहाँ पर पेस्ट करके नेक्स्ट करता। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आप अपना पासवर्ड कॉपी कर लो और यहाँ पर जो है आप पेस्ट करके इंटर मार दो। यहाँ पर हम आई अंडरस्टैंड इसको कर लेंगे। ओके, तो ये हमारा जो है आ चुका है। यहाँ से मैं टर्म्स एंड सर्विस को आई एग्री करके एग्री एंड कंटिन्यू कर लूँगा। यहाँ पर आप आ जाओ, यहाँ पर टास्क 1 पे आ जाते हैं। ठीक है? यहाँ पर आपने वर्टेक्स एआई एपीआई को कॉपी करना है और अपने गूगल क्लाउड कंसोल का जो सर्च बार है टॉप पे, उस पे आपने एंटर करना है। ठीक है? तो ये हमारा सर्च बार है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर इसको पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर हमारे पास वर्टेक्स एआई एपीआईज़ आ रही हैं। ठीक है? एक ये है वर्टेक्स एआई एपीआईज़ और एक ये है। ठीक है? तो गूगल एंटरप्राइज़ एपीआई जो है इसको आपने क्लिक करना है। यहाँ पर हम जैसे ही आ जाएँगे, तो ये जो है ना वर्टेक्स एआई एपीआई, इसको आपने यहाँ पर इनेबल करना है। इसको इनेबल करेंगे, थोड़ा-सा ये टाइम लेगा और उसके बाद ये जो है इनेबल हो जाएगा। ठीक है? ये टास्क हमारा हो जाएगा और हम यहाँ पर अपनी चेक माय प्रोग्रेस यहाँ से कर सकते हैं, ये हो जाए तो। अब हो गई, ठीक है? तो हम यहाँ पर चेक माय प्रोग्रेस कर लेते हैं, ये चेक हो गई। उसके बाद एनालाइज़ इमेजेस विथ जेमिनी। नेविगेशन मेन्यू में जाएँ, सिलेक्ट वर्टेक्स एआई और वर्टेक्स एआई स्टूडियो में आप ओवरव्यू में जाएँ, ठीक है? तो हम चलते हैं यहाँ पर, नेविगेशन मेन्यू हमारा ये है, ये 3 डॉट्स थे और यहाँ पर वर्टेक्स एआई और ये वर्टेक्स एआई स्टूडियो और यहाँ पर हम ओवरव्यू में जाएँगे। ठीक हो गया? ये हमारा जो है ओपन हो गया और यहाँ पर है जन जनरेट विथ जेमिनी ओपन फ्री फॉर्म, ठीक है? तो आपने इसको ओपन करना है। ये हमने कर लिया। उसके बाद यहाँ पर आपको बताई गई हैं कुछ चीज़ें, आप रीड कर लो, बेहतर है, आपको समझ में आएँगी चीज़ें, ठीक है? उसके बाद हम जाते हैं और ये जो है इमेज एनालिसिस, इसको मैं कॉपी करता हूँ। आपने करना क्या है कि इसको कॉपी करके यहाँ पर ये जो है ना टाइटल, ये टाइटल दे देना है यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ठीक है? इसका टाइटल हमने चेंज कर दिया। उसके बाद आपने कॉन्फ़िगरेशन में जाना है और उसमें जो है आपको मॉडल मिलेगा, उसमें आपने जेमिनी 1.5 प्रो 002, ठीक है? तो ये है हमारा मॉडल यहाँ पर और यहाँ पर मैं आ जाता हूँ नीचे, जेमिनी 1.5 प्रो 002, यहाँ पर है 1.5 फ्लैश 002, ठीक है? हमने कौन-सा सिलेक्ट करना है? प्रो वाला, क्योंकि यहाँ पर प्रो वाला बता रहा है। तो ये हमने सिलेक्ट किया, ये रीजन हमारी ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगी यहाँ से। उसके बाद आपने ये जो है ना, इस इमेज को करना है डाउनलोड। तो ऐसे करके राइट क्लिक करके आप इसको सेव कर सकते हो, सेव इमेज एज़, ठीक है? तो मैं आपको सेव इज इमेज एज़ करके मैं बता देता हूँ। मैंने इसको डाउनलोड किया हुआ है एक जगह पर।
ठीक है। डेस्कटॉप पे मैंने एक नया फ़ोल्डर बनाया है एआई सीखो सीज़न 6 के नाम से, ठीक है? उसमें मैंने इसको ओपन करके यहाँ पर मैंने सेव कर दिया है, ठीक है? तो ये मेरे पास सेव है। दोबारा भी आप इसको सेव कर सकते हो, अगर चाहो तो। लेकिन मैंने ऑलरेडी सेव कर लिया तो मैं इसको दोबारा सेव नहीं कर रहा। खैर, अब आपने क्या करना है, आपने ऑन द टॉप राइट ऑफ द प्रॉम्प्ट सेक्शन क्लिक इंसर्ट मीडिया अपलोड द इमेज, ठीक है? आपने इमेज जो है उसको अपलोड करना है। ये है हमारा प्रॉम्प्ट में इंसर्ट मीडिया और अपलोड इमेज, और वो इमेज आपने जो सेव की थी उसको यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है। तो मैं आ गया एआई सीखो में और फ़ोल्डर में यहाँ पर मैंने अपना जो है ओपन कर लिया। ठीक हो गया? उसके बाद यहाँ पर कुछ कमांड्स हैं जो आपने रन करनी है। मतलब ये टाइटल देना है इसका कि टाइटल द इमेज, आप यहाँ पर इसको बोल रहे हो एआई को कि इमेज को टाइटल दो, ठीक है? आप यहाँ से इसको सेंड कर दोगे तो इसने टाइटल दिया एयरपोर्ट डिपार्चर बोर्ड, ठीक है? उसके बाद है आर बी मोर स्पेसिफिक, इसको आप 3 में ये भी कर सकते हो ट्राई, ठीक है? उसके बाद है डिस्क्राइब द इमेज, रिप्लेस द प्रीवियस प्रॉम्प्ट विथ द फॉलोइंग एंड क्लिक सबमिट बटन। तो हम इसको क्लिक सेव करते हैं। डिस्क्राइब द इमेज इन डिटेल, पहले था हमने टाइटल उसको बोला था कि दो, अब हम बोल रहे हैं कि इसको डिस्क्राइब करो डिटेल में, ठीक है? तो ये जो हमने यहाँ पर ऐड किया था इसको हम चेंज कर देते हैं और अब हम सेंड करते हैं। रेस्पॉन्स हमारा क्या था भाई, इसने पहले बताया टाइटल इसको दिया, अब जो है हम इसको बोल रहे हैं कि डिस्क्राइब करो पूरा, तो ये हमें अच्छे से बताएगा कि ये क्या चीज़ है, ठीक है? इमेज में क्या है। ठीक हो गया, आप इसको रीड कर सकते हो, रिस्पॉन्स देख सकते हो। उसके बाद है ट्यून द पैरामीटर इन द कॉन्फ़िगरेशन सेक्शन, एडजस्ट द टेम्परेचर बाय स्क्रॉलिंग फ्रॉम लेफ्ट 0 टू राइट 2, ठीक है? यहाँ पर है हमारा टेम्परेचर, ये टेम्परेचर है। इसकी रेंज है 0 से 2 तक और यहाँ अभी जो है 1 पर है, ठीक है? तो हमें क्या बोल रहा है कि भाई इसको 2 तक लेके जाओ। हमने 2 तक लेके गए, ये 2 हो गया। सही हो गया? अब क्या बोलता है? टेम्परेचर आपकी जो है डिग्री ऑफ रैंडमनेस वो कंट्रोल करता है और फला-फला आप रीड कर सकते हो। उसके बाद है क्या है, अब जो है ना आप इसको कॉपी करो और पेस्ट कर दो यहाँ पर। रीड द टेक्स्ट इन द इमेज, ठीक है? हम बोल रहे हैं कि इसको पूरा जो इमेज में दिया हुआ है चीज़ें उसको रीड कर लो। पहले टाइटल दिलवाया, फिर बोला कि डिटेल में जो है बताओ, डिस्क्राइब करो। अब जो है हमने बोला कि रीड करो, तो उसने जो-जो वहाँ पर लिखा हुआ है ना, वो सारी चीज़ें बता दी। टाइम है और फिर जो जगह है, ठीक है? सिटी का नाम है, ये है लंदन, लाहौर, ठीक है? यहाँ से आप देख सकते हो एयरपोर्ट्स की जो है ना वो है। उसके बाद जो है फर्दर ऑन इफ यू वांट फॉर्मेट द आउटपुट टू अ लिस्ट, अगर आप लिस्ट में इसका फॉर्मेट चाहते हो तो इस कमांड को जो है ना कॉपी करो और यहाँ पर इसको आप बोलो कि भाई आपको एक लिस्ट में ये इमेज की डिटेल दे दे, ठीक है? जिसमें टाइम का एक कॉलम हो और दूसरा सिटी का कॉलम हो। तो हम इसको सेंड करते हैं। तो ये इसने क्या किया कि हमें जो है 2 एक टेबल बना दी जिसमें एक टाइम का कॉलम है और एक सिटी का कॉलम है, ठीक है? और उसने अपनी जो है पूरी डेटा एक लिस्ट बनाकर या टेबल बनाकर हमें दे दी। उसके बाद है कि भाई आप इसको और भी कुछ कर सकते हो, ठीक है? तो ये भी आप इसको ट्राई कर दें क्योंकि जब तक आप ये चीज़ें ट्राई नहीं करोगे तब तक आपकी ये कंप्लीट नहीं होगी। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ द फ्लाइट्स टू डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, तो ये परसेंटेज हमारी आ गई। ठीक हो गया? ये इसने परसेंटेज बता दी। उसके बाद बोल रहा है कि वंस यू फिनिश द प्रॉम्प्ट डिजाइन, सेव द प्रॉम्प्ट बाय क्लिकिंग सेव ऑन द टॉप राइट ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन सेक्शन फॉर रीजन, सेलेक्ट
रीजन में यूएस वेस्ट 1 सेलेक्ट करना है, ठीक है, फ्रॉम द ड्रॉप डाउन एंड देन कन्फर्म बाय क्लिकिंग सेव। तो यहाँ पर हम इसको सेव करते हैं, ये सेव का बटन है, मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पर रीजन से मैं जो है यूएस वेस्ट 1 सेलेक्ट करूँगा, क्योंकि इसने मुझे जो बताया है, मैंने कॉपी किया था यूएस वेस्ट 1 को, और यहाँ पर क्यों नहीं शो हो रहा है, हो जाएगा थोड़ी देर से। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर लोड हो रहा है, बेसिकली ये कुछ टाइम लेगा आपका, और जब टाइम लेगा तो ये शायद मेरे पास ये आ जाए, लोड हो जाए तो। ओके, तो अभी भी ये लोड हो रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो। थोड़ा सा ये टाइम लेगा, ठीक है, तो ये लोड हो रहा है, आपका भी टाइम लेगा, मेरा भी टाइम ले रहा है, तो इसको टाइम लेने देते हैं, बोलते हैं ठीक है भाई ले लो टाइम। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ मैं कर सकता हूँ कि मैं इसको कैंसिल करूँ, ठीक है, यहाँ से मैं अपनी रीजन सेलेक्ट कर लूँ, और अब जो है मैं इसको सेव कर दूँ, ठीक है, और यहाँ पर भी मैं इसको सेव को क्लिक कर लेता हूँ, इस बटन को। ये अब यहाँ पर मेरी वही रीजन आ गई है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा और जो है सेव हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आफ्टर सेलेक्टिंग सेव गिव द प्रॉम्प्ट्स अ फ्यू सेकंड्स टू प्रॉपर्ली सेव एंड देन प्रोसीड फर्दर विद द लैब, ठीक है, क्लिक ट्राई अगेन इफ prompted failed to अपडेट हिस्ट्री, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ये होता है कि नहीं होता, थोड़ा सा वेट करते हैं और होपफुली कि ये हो जाएगा। अच्छा, मैं वीडियो को पास कर लेता हूँ, अगर कोई भी यहाँ पर ना कोई मसला आया, मसला आएगा तो नहीं, लेकिन अगर आया तो फिर मैं आपको वहाँ से रिज्यूम करके दिखा दूँगा वीडियो में कि किस तरह उसको सॉल्व कर रहा हूँ, और अगर नहीं मसला आता तो फिर तो जहाँ से चल रहे हैं वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। बस ये लोड हो रहा है, इसलिए मैं वीडियो को शॉर्ट बनाने के लिए पास कर रहा हूँ। ओके, सो ये जो है ना यहाँ पर हो गया है, और ये अभी भी ठीक है, प्रॉम्प्ट वाज सेव्ड, यहाँ पर जो है ना मेरे पास नोटिफिकेशन आ गया एक, ठीक है। तो उसके बाद आप इसको जो है टू फाइंड योर सेव्ड प्रॉम्प्ट्स ऑन द लेफ्ट हैंड नेविगेशन मेन्यू नेविगेट टू प्रॉम्प्टेड मैनेजमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हो कि आपके सेव्ड यहाँ पर हैं। मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। इमेज एनालिसिस यहाँ पर मेरा जो है ना सेव्ड यहाँ पर आ रहा है, और यहाँ पर इसको मैं चेक माई प्रोग्रेस करता हूँ, तो यहाँ पर मुझे इसकी मार्क्स मिल गई हैं टास्क 1 की, ठीक है, कंप्लीट हो चुका है टास्क 1। उसके बाद हमारा टास्क 2 है एक्सप्लोर द मल्टी मॉडल कैपेबिलिटीज, ठीक है। तो इन एडिशन टू images text and audio, Gemini is capable of accepting videos as input and generating text as an output, ठीक है। तो आपने जाना है क्लाउड स्टोरेज में, और उसके बाद आपने बकेट में जाना है, और अपने जो बकेट क्लाउड स्टोरेज का बकेट का जो नाम है उसको आपने सेव करना है कॉपी करके ना कहीं पर। तो हम चलते हैं, यहाँ पर हमारा जो है नेविगेशन मेन्यू, ठीक है, और यहाँ पर हमारा क्लाउड स्टोरेज, और ये हमारा रहा इसमें बकेट्स, इसको क्लिक कर लेना है आपने। उसके बाद यहाँ पर आपका जो बकेट का नेम होगा, यहाँ पर बकेट्स हैं, ठीक है, ये है हमारा बकेट का नेम, तो इसको आपने कॉपी करना है। तो इसको मैं क्लिक करता हूँ,
ओपन करने के लिए, ताकि ओपन हो जाए हमारा बकेट। ठीक है, ये हमारा बकेट ओपन हो गया। अब ये इसका जो है ना नाम है, इसको मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करके यहाँ पर मैं नोटपैड में मैं इसको ना सेव कर लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, मैंने नोटपैड ओपन की, उसमें सेव कर लिया। आप न्यू टैब ओपन करके यहाँ पर भी लगा सकते हो, लेकिन ये अनप्रोफेशनल है, इधर उधर हो सकता है। तो मैंने जो है नोटपैड में इसको रख दिया है अभी। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने जो है एक्टिवेट क्लाउड शेल करना है। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं, और ये है हमारा, इसको मैं कैंसिल कर लेता हूँ। ये हमारा क्लाउड शेल है यहाँ पर। मैं थोड़ी ज़ूम कर लेता हूँ स्क्रीन। ठीक है, इसको आपने क्लिक किया। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पर क्लाउड शेल आ जाएगा, और आप इसको जो है कंटिन्यू कर दो। उसके बाद आप यहाँ पर आ जाओ, और ये जो कमांड है इसको आपने कॉपी करना है। इस कमांड को आपने कॉपी कर लिया, और यहाँ पर आ जाओ। ओके, हमारा क्लाउड शेल टर्मिनल रेडी है। मैंने जो कमांड कॉपी की उसको मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर पेस्ट करने के बाद मुझे जो है ना, एक चीज़ है यहाँ पर, कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक मिनट मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये है यूर क्लाउड स्टोरेज बकेट। इसको हमने यहाँ से हटाना है, और जो मैंने यहाँ पर पेस्ट किया था नोटबुक में, क्लाउड स्टोरेज बकेट का नेम, उसको कॉपी करके आपने इस जगह पर उसको लगाना है। ठीक है, तो हम इसको रिमूव करते हैं यहाँ तक। और यहाँ पर मैंने, सॉरी, ये मेरी जो है ना, इसको मैंने कॉपी करना है, कंट्रोल A कंट्रोल C, और यहाँ पर मैं कंट्रोल Z करके देखता हूँ, नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे एक एक करके डिलीट करूँगा, और यहाँ पर कंट्रोल V मैंने कर दिया। तो ये मेरे जो है बकेट का नाम आ गया। आप अपना अपना बकेट का नाम दोगे, उसके बाद आपने इंटर को लगा देना है। यहाँ पर आपने ऑथराइज को क्लिक करना है, और ये आपका ना रन हो जाएगा। रन हो जाएगा तो आपके पास रन हो गई ये चीज़। ठीक है, यहाँ पर आ गया मेरा। तो ये आपने काम करना है। उसके बाद आप अपने नेविगेशन में जाओगे, वर्टेक्स एआई में जाओगे, वर्टेक्स एआई स्टूडियो में जाओगे, और ओवरव्यू में जाओगे। तो हम जाते हैं नेविगेशन, और नेविगेशन में ये रहा वर्टेक्स एआई स्टूडियो में ओवरव्यू। ठीक है, इसको आप अब जो है ना अपने क्लाउड टर्मिनल को नीचे कर सकते हो। सही है, यहाँ पर हम आ गए। यहाँ पर आपने ओपन फ्री फॉर्म को क्लिक करना है। यहाँ से मैं देख लेता हूँ, अंडर जनरेट जामिन विथ जेमिनी क्लिक ओपन फ्री फॉर्म। ठीक है, उसमें मॉडल के अंदर आपने जेमिनी 1.5 प्रो इसको रीड करना है कि क्या चीज़ है, प्रो 202 है। ठीक है, उसको ओपन करना है। तो ओपन फ्री फॉर्म को हमने क्लिक किया, ये रहा हमारा मॉडल जैसे हमने पिछली बार किया था। और यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं, फ्लैश 002 है, और प्रो 002 है। तो प्रो 002 को आपने क्लिक करना है, और उसके बाद इंसर्ट मीडिया इंपोर्ट फ्रॉम क्लाउड। पहले हमने मीडिया को क्या किया था, अपलोड किया था। अब हम क्या करेंगे, इंपोर्ट फ्रॉम क्लाउड स्टोरेज। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको क्लिक करोगे, ये एरो की तरह आपको जो दिख रहा है, और यहाँ पर आपने जो ये MP3 MP4 जो है ना, ये वीडियो है ट्रेन के नाम से, इसको आपने सिलेक्ट करना है, और यहाँ से आप सिलेक्ट के बटन को नीचे से क्लिक कर दोगे। ये क्लिक हो गया, यहाँ पर ये आपका जो है वीडियो आ गया। अब आपने क्या करना है कि आपने सिंपली generate information about the video by inserting the following prompt and clicking the submit button। तो title the video ये हमने कॉपी करना है, और यहाँ पर आप इसको बोल दोगे कि भाई इसको ना टाइटल दो, और यहाँ पर हम इसको सबमिट कर देते हैं। यहाँ पर हमारा रेस्पॉन्स आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कुछ इसने सजेशंस दे दी हैं।
ट्रेन पासेस बाय इन द रेन, और ये दूसरी। ठीक है, ये हमारा हो गया। यहाँ पर हमें हमें जो है मार्क्स मिल चुकी हैं 50। उसके बाद है टास्क 3, डिजाइन टेक्स्ट प्रॉम्प्ट्स। इसमें आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है, मैंने पढ़ लिया है। प्रॉम्प्ट डिजाइन क्या होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपके जो है ना 3 प्रॉम्प्ट डिजाइन के मेथड्स हैं। एक जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग है, ठीक है, जिसमें आप उसको अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल को कोई लाइक पहले से इंस्ट्रक्शंस नहीं देते, बस उससे पूछते हो। जैसे क्वेश्चन है व्हाट इज प्रॉम्प्ट डिजाइन, ठीक है। उसके बाद वन शॉट प्रॉम्प्टिंग है, इसमें आप उसको ना पहले लाइक लैंड करवाते हो, ठीक है। अपना जो मॉडल है उसको एग्जांपल्स देके उसको बताते हो कि भाई ये चीज़ इस तरह है, ठीक है। हम करेंगे तो हमको पता चलेगा कि, लेकिन वन शॉट प्रॉम्प्टिंग में हम एक ही एग्जांपल देते हैं, ठीक है। और उसके बाद है फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग, उसमें आप कुछ एक से ज़्यादा एग्जांपल्स उसको देते हो, ठीक है। यहाँ पर एग्जांपल लिखा हुआ है, इफ़ यू वांट द एलएलएम टू राइट अ न्यूज़ आर्टिकल, अगर आप उससे न्यूज़ आर्टिकल लिखवाना चाहते हो तो आप उसको कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स देंगे कि आप इसको रीड करो, ठीक है। इसी तरह वन शॉट प्रॉम्प्टिंग में क्या है, इफ़ यू वांट द एलएलएम टू राइट अ पोएम यू माइट गिव इट अ सिंगल एग्जांपल पोएम, एक पोएम की आप एग्जांपल उसको दोगे और उसके बाद आप जो है उससे पोएम लिखवाओगे। यहाँ पर भी आपको बताया गया है। इससे आप डायरेक्ट क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो हम ये तीनों चीजें यहाँ पर करके देखेंगे। आप टेम्परेचर पढ़ सकते हो, इसके जो पैरामीटर्स हैं टेम्परेचर है और आउटपुट टोकन लिमिट है, इनको आप पढ़ सकते हो। हम जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग अभी करेंगे, और हमने करना क्या है, हमने करना ये है कि फ्री फॉर्म मोड में जाना है, नेविगेट बैक टू वर्टेक्स एआई ओवरव्यू पेज एंड क्लिक ओपन फ्री फॉर्म, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या है, फ्री फॉर्म मोड ऑफर्स मैनी, आप प्रॉम्प्ट गैलरी में जा सकते हैं। तो हम प्रॉम्प्ट गैलरी में भी जाके देख सकते हैं कि यहाँ पर डिफरेंट आपको ना चीज़ें ये दिखा रहा है, डिफरेंट टाइप्स हैं यहाँ पर प्रॉम्प्ट के, और प्रॉम्प्ट गैलरी में ये मीडिया के डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है। ऑडियो है, डॉक्यूमेंट है, इमेज है और अदर चीज़ें हैं। उसके बाद हमें ये बोल रहा है कि टास्क 3 में कि आप जो है अपने बैक जाओ और यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर हम आ जाते हैं अपने फ्री फॉर्म में, बल्कि ओवरव्यू में, और ओपन फ्री फॉर्म कर लेते हैं हम यहाँ पर। और यहाँ पर आपने क्या करना है, मॉडल में जेमिनाई 1.5 प्रो 002, ठीक है। उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं अगेन से, जिस तरह हमने पिछले किया है, पहली 2 मरतबा 2-3 मरतबा हमने ये सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप ये कॉपी करो, व्हाट इज अ प्रॉम्प्ट गैलरी, उससे पूछो, ठीक है। हम यहाँ पर पूछते हैं इससे कि भाई प्रॉम्प्ट गैलरी क्या है। इसको हमने कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी है, डायरेक्ट हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं इससे, ठीक है। और हमने इसको एंटर मार दिया, तो ये हमें प्रॉम्प्ट गैलरी के अबाउट जो है ना एक बता देगा डिटेल में कि प्रॉम्प्ट गैलरी क्या है, ठीक है। आप इसको रीड कर सकते हो, इतना लंबा इसने जो है पैराग्राफ हमें दे दिया। सही हो गया। अब क्या है कि हमने देखा कि क्या है। उसके बाद आप इसमें यहाँ पर डिफरेंट इसके जो है इसने चीज़ें बताई हुई हैं कि आप अपने जो है आउटपुट टोकन लिमिट को जो है 1024 तक कर दो और उसको सबमिट करो, ठीक है। तो हम करते हैं, ये हमारी आउटपुट टोकन लिमिट है, इसको हम जो है यहाँ पर 1024, ठीक है। और उसके बाद आप इसको सबमिट करो। तो आप इस रेस्पॉन्स में, ये रेस्पॉन्स अभी का है, और अब जो हम रेस्पॉन्स देंगे उसमें हम चेंजिंग्स देख सकेंगे, ठीक है। तो हम इसको सबमिट करते हैं। देखें, अब ये शॉर्ट पहला वाला पैराग्राफ ही हम देखें तो उसने शॉर्ट बहुत शॉर्ट कर दिया है, ठीक है। लाइक इसने इस तरह के कुछ हमें बता दी चीज़ें। उसके बाद है कि भाई आप इसको 0.5 पर लेके आओ, टेम्परेचर को 1 पर है तो 0.5 पे हम लेके आते हैं, और उसके बाद आप इसको
एंटर मार दो ना। अब देखो आप इसमें कि क्या चेंजिंग्स हैं, आप इनको ट्राई कर सकते हो, ठीक है? और मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये हमारी लैब कंप्लीट हो जाए। उसके बाद आप इसको 2.0 तक लेके आओ। हम 2 पर लेके आए इसको टेम्परेचर को, और अगेन आप इसको सबमिट कर दो। उसके बाद है आप इसकी जो रिस्पॉन्स है उसको आप चेंज आप देख सकते हो कि आप किस तरह पैरामीटर्स को आपने चेंज किया, तो आपका रिस्पॉन्स चेंज हो रहा है। आपने क्वेश्चन तो वही सेम किया है, ठीक है? लेकिन जब हम टेम्परेचर और आउटपुट टोकन लिमिट को हम चेंज कर रहे हैं, तो वो हमारा आंसर चेंज हो रहा है। उसके बाद हमारा जो है वन शॉट प्रॉम्प्टिंग है। वन शॉट प्रॉम्प्टिंग में क्या होता है कि हम एक एग्जांपल उसको देते हैं और उस एग्जांपल के हिसाब से हमें वो रिप्लाई देता है, ठीक है? तो यहाँ पर एक जो है इसने बताया हुआ है कि स्टार्ट बाय रिमूविंग एनी टेक्स्ट फ्रॉम द प्रॉम्प्ट बॉक्स। तो हम यहाँ पर जो भी टेक्स्ट है इसको क्लियर प्रॉम्प्ट कर देते हैं, ये हमारा जो ताकि ये क्लियर हो जाए, ठीक है? ये टेक्स्ट जो था वो क्लियर हो गया। अब आपने यहाँ पर ऐड एग्जांपल्स पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने एक इनपुट देना है और उसका आउटपुट देना है, ठीक है? यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि इनपुट की फील्ड में आप इसको कॉपी करो, द कलर ऑफ द ग्रास इज, ये इनपुट मतलब हम उससे पूछ रहे हैं, ठीक है? और हम उसको आउटपुट भी दे रहे हैं कि भाई ग्रास का कलर जो है ना ग्रीन होता है। उसका एग्जांपल के तौर पे हम उसको बता रहे हैं कि भाई आपने जवाब इस तरह देना है। इनपुट क्वेश्चन अगर पूछे द कलर ऑफ द ग्रास इज, तो आउटपुट दो द कलर ऑफ द ग्रास इज ग्रीन, ठीक है? ऐड एग्जांपल हमने कर दिया। वन शॉट प्रॉम्प्टिंग है, इसमें एक एग्जांपल ऐड करेंगे। उसके बाद द कलर ऑफ द स्काई हम इससे अब जो है पूछेंगे, टेस्ट करते हैं। तो टेस्ट फील्ड ये है और इसमें आपने इनपुट करना है। पहले तो प्रॉम्प्टिंग थी, अब हमने टेस्ट फील्ड में इसको पेस्ट करना है और उसके बाद हम इसको सेंड कर देते हैं। ओके, सो यहाँ पर इसने मुझे जो है नहीं दिया है, तो मैं इसको दोबारा से देख लेता हूँ। इनपुट हमारा था द कलर ऑफ द ग्रासेस और आउटपुट हमारा था द कलर ऑफ ग्रासेस और ग्रीन, और इसको हम सेव करते हैं। और यहाँ पर मैंने द कलर ऑफ द स्काई इज और आउटपुट में मुझे इसने कुछ नहीं दिया है, तो मैं इसको दोबारा से कर लेता हूँ। ओके, तो मेरे पास ना इनपुट आ गया। इस आउटपुट में इसने बताया द इनपुट क्या था, द कलर ऑफ द स्काई इज, ठीक है? और आउटपुट में क्या है, द कलर ऑफ द स्काई इज ब्लू, ठीक है? तो जो है इस तरह भी आ सकता था कि ये ना बताए, डायरेक्ट ऐसा आ जाए कि द कलर ऑफ द स्काई, पहले जैसे इसने जो है मुझे इनपुट दिया, लोड नहीं हुआ प्रॉपर्ली, तो दोबारा एक मर्तबा करके देखते हैं, ठीक है? तो इस तरह का आपका आंसर आ गया, ठीक है? उसके बाद क्या है कि इसने बोला है कि आपको इस तरह का जवाब आएगा और आ गया, ठीक है? अब बोलता है कि आप एग्जाम्पल्स में जाओ और वहां पर आप जो है ना आउटपुट की फील्ड में ग्रीन सिर्फ पुट कर दो। तो ये हमारा एग्जाम्पल्स जो हमने ऐड किए हैं, पहले आउटपुट की फील्ड में क्या था, द कलर ऑफ द ग्रास इज ग्रीन। अब बोलता है कि सिर्फ ग्रीन पुट कर दो और ऐड एग्जाम्पल्स कर दो, ठीक है? अब आप इससे पूछो कि द कलर ऑफ द स्काई इज, अब पूछो, पहले आउटपुट आपको क्या आया, द कलर ऑफ द स्काई इज ब्लू। अब देखो कि क्या आता है। ये सेव हो रहा है, सेव हो गया। अब पूछते हैं, ओके, तो इनपुट क्या है, द कलर ऑफ द स्काई इज, और आउटपुट इसने अब ब्लू दे दिया। पहले इसने जिस तरह हमें हमने आंसर दिया था आउटपुट का एग्जाम्पल में, उसी तरह इसने बताया। अब हमने उसको ग्रीन कर दिया, सिर्फ आंसर दिया शॉर्ट, भाई ग्रीन, आउटपुट जो है ना ग्रीन है, तो इसने भी सिर्फ उसी तरह हमें आउटपुट दिया है ब्लू, ठीक है? इसने पूरा नहीं दिया द कलर ऑफ द स्काई इज ब्लू, तो शॉर्ट आंसर दिया है कि ब्लू। जिस तरह हमने इसको गाइड किया, उसी तरह उसी वे में इसने हमें आंसर दिया। उसके बाद है, ये आपको बता रहा है, हमने ये कर दिए। उसके बाद है फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग। फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग में क्या होता है कि हम इसको बहुत सारे लाइक 2-3 हम जो है इसको एग्जांपल्स देते हैं और उसके तौर पर हमें ये जवाब देता है। तो हम देखते हैं
बोलता है कि जो भी आपके इनपुट्स हैं ना जो आपने ऐड किए हैं उनको रिमूव करो। तो हमने जो एग्जांपल्स इसको दिए उसको हम रिमूव कर लेते हैं, बल्कि क्लियर प्रॉम्प्ट कर देते हैं ताकि पूरा क्लियर हो जाए। सही हो गया। उसके बाद है ऐड एग्जांपल्स बटन टू ऐड मोर एग्जांपल्स। तो आप जो है डिफरेंट एग्जांपल्स दे दो इसको। 3 एग्जांपल्स यहाँ पर दिए हुए हैं। इनपुट ये है तो आउटपुट ये है, इनपुट ये है तो आउटपुट ये है, इनपुट ये है तो आउटपुट ये है। तो मैंने एक इनपुट को कॉपी किया है और ऐड एग्जांपल्स पे मैं आ जाता हूँ और यहाँ पर पहला इनपुट में ऐड करता हूँ और आउटपुट मेरा क्या था, पॉजिटिव। तो यहाँ पर मैं इसका आउटपुट दे दिया। उसके बाद इनपुट आ जाओ, सेकंड इनपुट, और यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया और ये मेरा नेगेटिव। ठीक है, तो मैंने इसको बोला कि भाई तुम नेगेटिव हो जाओ। उसके बाद हमारा थर्ड है इनपुट और ये मेरा जो है आउटपुट है न्यूट्रल। ठीक हो गया। उसके बाद आप इसको ऐड एग्जांपल्स कर दो। जब आप इनको कर दो तो उसके बाद आप टेस्ट करो। इट वाज अ टाइम वेल स्पेंट। ठीक है, कॉपी किया मैंने और टेस्ट वाले सेक्शन में मैं आ जाता हूँ और मैं इसको ना बोलता हूँ कि भाई तुम यहाँ पर टेस्ट करो इसको। तो हम देखेंगे, मैं एंटर मारता हूँ और इसने आउटपुट दिया पॉजिटिव। लाइक जिस तरह हमने पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल उसको दिए थे, तो उसी वे में इसने हमें आउटपुट दिया है। ठीक है, पॉजिटिव के हिसाब से, और इसने बताया कि आप पॉजिटिव देगा। उसके बाद आप यहाँ पर चेक माई प्रोग्रेस कर लो। कम कर लेते हैं। भाई हमारा जो है ना थर्ड टास्क भी कंप्लीट हो गया है। आपको 50 मार्क्स यहाँ मिली और क्रिएट प्रॉम्प्ट्स विथ टेक्स्ट, तो 25 मार्क्स इसकी भी मिल गए। लास्ट हमारा टास्क है क्रिएट कन्वर्सेशन विथ चैट प्रॉम्प्ट। तो हम ये भी कर लेते हैं। इसमें काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है। तो बोलता है कि फ्रॉम द लेफ्ट मेन्यू नेविगेट टू चैट टू क्रिएट अ न्यू चैट प्रॉम्प्ट। ठीक है, तो ये है हमारा चैट फ्रीडम के नीचे ही। तो हम इसको आ गए और यहाँ पर आप न्यू चैट स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आपने मॉडल सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपने जो जेमिनी 1.5 फ्लैश 002 सेलेक्ट करना है। ठीक है, मॉडल में पहले हम प्रो सेलेक्ट कर रहे थे, अब हम फ्लैश है, तो हम मॉडल में सेलेक्ट कर लेते हैं भाई फ्लैश 002। ये है जेमिनी 1.5 फ्लैश 002। ठीक है, और उसके बाद आप सिस्टम इंस्ट्रक्शंस में ये फॉलोइंग जो टेक्स्ट है ये बताओ। ठीक है, उसको हम गाइड कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि तुम्हारा नाम जो है रॉय है और तुम यहाँ पर एक सपोर्ट टेक्नीशियन की काम कर रहे हो एज लाइक आईटी डिपार्टमेंट में। ठीक है, और तुम्हें सिर्फ जो है रेस्पॉन्ड करना है, यू हैव ट्राई टर्निंग इट ऑफ एंड ऑन अगेन टू एनी क्वेरी। कोई भी क्वेरी पूछे तुम्हें ये जवाब देना है। ठीक है, कोई भी सवाल पूछे जवाब तुमने ये देना है। तो हम करते हैं भाई सिस्टम इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पर हम इसको सिस्टम इंस्ट्रक्शंस देंगे कि भाई तुम्हारा नाम ये है, हमने इसको इंस्ट्रक्शंस दे दी और हम अब इससे एक क्वेश्चन पूछेंगे, माई कंप्यूटर इज सो स्लो व्हाट शुड आई डू। ठीक है, यहाँ पर हम इसको प्रॉम्प्ट करेंगे और मैं इसको यहाँ से सेंड मैसेज कर देता हूँ। तो इसने जवाब क्या दिया, मैं यूज़र हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन किया, इसने जवाब दिया हैव यू ट्राइड टर्निंग इट ऑफ एंड ऑन अगेन। जो हमने इसको इंस्ट्रक्शन दी है वही इसने जवाब दिया। ठीक है, अब हम इंस्ट्रक्शंस चेंज करेंगे। इसने जवाब ये दिया। ठीक है, अब बोला है कि क्लियर वैल्यू और आप उसकी इंस्ट्रक्शंस चेंज करो। योर नेम इज रॉय, यू आर अ सपोर्ट टेक्नीशियन ऑफ एन आईटी डिपार्टमेंट, यू आर हायर टू सपोर्ट द यूजर विथ देयर क्वेरीज। ठीक है, पहले बोला था कि भाई तुमने यही जवाब देना है, अब बोला है कि तुम उसको सपोर्ट करो उसकी क्वेरीज के हिसाब से। तो हम यहाँ पर इसको जो है चेंज कर देते हैं और अब अगेन वही सेम क्वेश्चन हम इससे पूछते हैं, माई कंप्यूटर इज स्लो व्हाट शुड आई डू। ठीक है, तो हम यहाँ पर प्रॉम्प्ट करते हैं एंटर।
अब जो है ये हमें हमारी क्वेरी के हिसाब से इसने एक सही तरीके से गाइड किया है कि तुमने क्या किया है, ये करो, ये करो, ये करो, ठीक है? तो इस तरह आप इसको जो है इंस्ट्रक्शंस पहले दे रहे हो सिस्टम को और उसके बाद आप जो है उसको जवाब दे रहे हैं। जब आपका ये फिनिश हो जाए तो आप इसको जो है नाम दो सिस्टम सपोर्ट टेक्नीशियन हेल्पर के से। तो यहाँ पर है आईटी बूट सपोर्ट बूट तो हमने जो है इसको नाम दे दिया और उसके बाद आप यहाँ पर चेक माई प्रोग्रेस कर लो। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है और यहाँ से भी मैं इसको चेक माई प्रोग्रेस कर लेता हूँ। ये यहाँ पर भी हो जाए 100 मार्क्स मेरी आ जाए यहाँ पर आ जाएंगी थोड़ी देर में। तो आ गई ठीक है 25 सबके चेक पॉइंट्स और ओवरऑल 100 में से 100। कंग्रेचुलेशंस आपकी ये लैब कंप्लीट हो चुकी है। तो हम एंड लैब इसको करेंगे अभी ठीक है। इसको हम ये कर लेते हैं और सबमिट कर देते हैं। यूर नेक्स्ट स्टेप में आपका कोर्स बैच है तो आप इसको ओपन कर लो। कंग्रेचुलेशंस आपने जेनेटिव एआई एक्सप्लोरर वर्टेक्स एआई कंप्लीट कर लिया है और उसका जो है आपको बैच भी मिल चुका है। हमारा एक बैच कंप्लीट हो गया। हमने एक बैच कंप्लीट कर लिया। टोटल 8 करने हैं ठीक है। 8 करेंगे तो हमें कुछ स्वैग्स मिलेंगे बॉटल के अलावा और हम 14 करेंगे तो हमें जो है कितने स्वैग्स मिलेंगे बॉटल भी मिलेगी लाइक जो भी स्वैग्स हैं टीयर 2 के स्वैग्स हमें मिलेंगे। तो फर्स्ट हमने बैच कंप्लीट कर लिया आज और अब हम नेक्स्ट बैच की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूंगा कि हम अपने स्किल बैचेस को कंप्लीट करें पहले क्योंकि वो माइंड लाइक लाजमी है। तो पहले हम वो कर लेंगे और उसके बाद हम जो है जो रेगुलर बैचेस हैं उनको भी हम कंप्लीट करेंगे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो से काफ़ी सारी हेल्प हुई होगी और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है अपना नेक्स्ट नया कोर्स स्टार्ट करेंगे। तो तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक नए वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।